Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss The Wasteland's Death by Water by T.S. Eliot. T.S. Eliot एक इम्पॉर्टेंट प्ले राइट थे, पोइट थे और उन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी थी द वेस्ट लैंड। और इस वीडियो में हम द वेस्ट लैंड का जो फाइव पार्ट्स में से जो चौथा पार्ट है डेथ बाय वाटर, उसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं टी.एस. इलियट का इंट्रोडक्शन। थॉमस स्ट्रेंज इलियट एक पोइट थे, एसेइस्ट थे, पब्लिशर थे, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे और उनको ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक समझा जाता था 20th सेंचुरी के। टी.एस. इलियट ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क लिखा द वेस्ट लैंड, जो कि बहुत ही फेमस और टॉक्ड अबाउट पोएम है 20th सेंचुरी की। और ये एक बहुत ही लेंथी पोएम है, अप्रॉक्सीमेटली 400 लाइन्स हैं इस पोएम के अंदर। और ये जो पोएम है ये 5 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। फर्स्ट है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड है द गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सर्मन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। और ये जो पोएम है द वेस्ट लैंड ये पब्लिश हुई थी 1922 में, दिसंबर 1922 में। नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट डेथ बाय वाटर। जो फोर्थ सेक्शन है वेस्टलैंड पोएम का, डेथ बाय वाटर, ये द वेस्टलैंड पोएम का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेक्शन है। और ये इस वजह से है क्योंकि टी.एस. इलियट जब पब्लिश कराने गए थे अपनी इस पोएम को, द वेस्टलैंड को, तो उनके फ्रेंड एजरा पाउंड ने टी.एस. इलियट को मशवरा दिया था कि वो कुछ लाइंस डिडक्ट कर दें, यानी कि कुछ लाइंस ख़त्म कर दें और इस पोएम को थोड़ा सा छोटा कर दें, स्मॉल कर दें। जब पोएम ओरिजिनली लिखी गई थी तो इस पोएम के अंदर तकरीबन 1000 लाइन्स थी, और जो कि बाद में रिवाइज करके 434 लाइन्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। फिर उनको 434 लाइन्स कर दी गई 1000 लाइन्स में से, बाकी लाइन्स डिडक्ट कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। ये जो सेक्शन था ये टी.एस. इलियट की जो फ्रेंच पोएम है डांस ले रेस्टोरेंट, ये उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। जो टाइटल है डेथ बाय वाटर, ये इनकी एक और जो सेक्शन है इस पोएम का उससे रिलेटेड है। ये जो डेथ बाय वाटर सेक्शन है इससे पिछला जो सेक्शन है उससे लिंक्ड है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल ये मैडम सोफोट्रिस टैरोट कार्ड इससे रिलेटेड है, जो कि रेस्टोरेंट में अपने कस्टमर्स को वार्निंग देती हैं, वार्न करती हैं कि वो वाटर से डरें, कि वाटर से जिसकी डेथ होती है उससे आपको डरना चाहिए। तो इस सेक्शन के अंदर जो पोएट है वो भी रीडर को वार्निंग दे रहे हैं कि ज़िंदगी में आपका जो एम है, जो गोल ऑफ लाइफ है, उसको आपने रिमेंबर करना है, याद रखना है हमेशा, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में। नाउ लेट्स डिस्कस द पोएम। क्रिटिकल एनालिसिस भी साथ साथ हम करते रहेंगे। इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। जो पोएट है वो कहते हैं फ्लैब्स एक फोनीशियन है जो कि 2 वीक पहले उसकी डेथ हो चुकी है। वो अब भूल चुका है सीगल्स के चीखने की आवाज़ें, और जो समंदर की लहरें हैं उनको भी वो भूल चुका है, और उसके शिपिंग बिजनेस के अंदर उसको क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, वो सब भी इस फोनीशियन को अब भूल चुका है, जिसका नाम है फ्लैब्स द फोनीशियन अ फोर्टनाइट डेड। फ्लैब्स उस बंदे का नाम है, अ फोनीशियन वो फोनीशियन है, और फोर्टनाइट डेड वो 2 हफ्ते पहले मर चुका है। फॉरगॉट द क्राई ऑफ सीगल्स, जो सीगल्स हैं, जो परिंदे होते हैं समंदर के, उनकी जो चीखना चिल्लाना है, जो क्राई है उनकी, उसको भी भूल चुका है। और जो डीप सी स्वेल और जो लहरें हैं समंदर की, उनको भी वो भूल चुका है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, और ज़िंदगी का जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो उसको भी भूल चुका है। दस द पोएट सेज दैट द सेलर इज़ नो लॉन्गर न्यू व्हाट ही वाज बोर्न टू नो। तो अब जो पोएट है वो कहते हैं कि जो सेलर है, जो फोनीशियन था, जो ये फ्लैब्स है, ये भूल चुका है कि ये किस लिए पैदा हुआ था। वो अपनी डेस्टिनी भूल चुका है। वो इमोशनल या ह्यूमन जो पर्पसेस होते हैं उनको भी भूल चुका है, और उसका सोशल और फाइनेंशियल जो पर्पस है वो भी भूल चुका है, क्योंकि अब उसकी मौत हो चुकी है और उसके लिए अब ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। नेक्स्ट लाइन है, अ करंट अंडर सी picked his bones in whispers as he rose and fell। अ करंट अंडर सी मीनिंग दैट समंदर के अंदर जो बहाव होते हैं, जो लहरें उठती हैं, उसने इसकी जो बोन्स हैं, वो वो जो लहरें हैं वो इसकी हड्डियों को, इसकी हड्डियों का जो ढांचा है उसको वो रोज एंड फेल, यानी कि इसका हड्डियों का जो ढांचा है अब समंदर के अंदर ऊपर को उठ रहा है तो कभी नीचे को जा रहा है। ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ,
उसने अपनी लाइफ की जो स्टेजेस है, उसने अपनी लाइफ की जो एक स्टेजेस आते हैं, उम्रें आती हैं लाइफ की, उसने अपनी एज की उन सारी जो उसका प्रोसेस है, एक स्टेजेस है, वो अब उसके दिमाग से घूम रही हैं, एंटरिंग द वर्लपूल। और अब वो वर्लपूल में दाखिल हो रहा है, यानी कि उसका जो हड्डियों का ढांचा है, उसको जो समंदर के अंदर जो लहरें होती हैं वो उसको लेकर बहा कर अपने साथ लेकर जा रही हैं। और उसके दिमाग में जो है, अब वो सारा जो प्रोसेस है उसकी लाइफ का, जो स्टेजेस उसकी लाइफ की थी, वो सारी अब उसके दिमाग के सामने से घूम रही हैं और वो एक वर्लपूल में एंटर हो रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोएट कहते हैं कि जो करंट है सी के अंदर, वो इसकी बोन्स को जो है अपने साथ लेकर जा रहा है। जहाँ जैसे-जैसे पानी जा रहा है, जैसे-जैसे लहरें उठ रही हैं, वैसे-वैसे ही इसकी जो हड्डियों का ढांचा है, इसकी जो बोन्स है, वो उनके साथ ही चल रही हैं। और जैसे ही वो लहरों के साथ ऊपर को उठता है या नीचे को जाता है, उसका जो बोन्स है, तो उसकी आँखों के सामने जो उसकी लाइफ़ है, जो कि उसने गुज़ारी है, वो सारी उसकी आँखों के सामने से गुज़रती है और वो एक स्टॉर्मी व्हर्लपूल में दाखिल हो जाता है। बस यही है पर्पस लाइफ़ का, कि जो इंसान है, उसको नहीं पता कि वो कब अपनी आखिरी साँसें लेगा, और उसको नहीं पता कि कब वो इस दुनिया से चला जाएगा, और जो वो चीज़ें जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है, जो लालच है, जो उसकी हवस है, वो उसको यहीं पे ही छोड़कर चला जाएगा। साथ में सिर्फ़ उस क्या जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जो नेक अमाल होंगे, वो उसके साथ जाएँगे, बाकी सब यहीं पर ही रह जाएगा। और समंदर के अंदर जो एक नेचुरल फ़ोर्स है, वो उसको कंट्रोल कर रही है। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना वो अपने आप को बचा सकता है और ना ही वो अपने लिए कुछ कर सकता है। जेंटाइल और ज्यू। जेंटाइल जो नॉन ज्यू होते हैं, नॉन ज्यूइश पीपल होते हैं, ज्यू जो यहूदी होते हैं। ओ यू हू टर्न द व्हील, तुम जिसने व्हील को टर्न किया, एंड टुक टू विंडवर्ड, और तुम विंडवर्ड की तरफ जाते हो। कंसीडर, देखो, फ्लैप्स, फ्लैप्स को, हु वाज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू। फ्लैप्स को देखो, जो कभी तुम्हारे जितना ही हैंडसम और टॉल हुआ करता था। नाउ जो पोएट हैं, अब जेंटाइल और जू, चाहे जूइश है या नॉन जूइश है, उनको बता रहे हैं कि जूइश हो या नॉन जूइश हो, जो कि अपनी लाइफ को चला रहा है, नेविगेट कर रहा है अपनी लाइफ को। नेविगेट होता है किसी जो पहिया होता है, मीनिंग दैट कि कोई गाड़ी वगैरह होती है, उसको जब हम स्टीयरिंग उसके को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, तो उसको नेविगेट कहते हैं। तो लाइफ को भी तो हम ही चलाते हैं ना, अपनी लाइफ को। तो पोएट जो है वो कह रहे हैं कि जेंटाइल हो या जू हो, जो अगर तुम अपनी लाइफ को चला रहे हो या फिर तुम अभी भी समंदर से जो है सेल कर रहे हो, तुम अपने फ्यूचर को देख रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, फ्लैप्स को भी याद रखो, जो कि कभी भी तुम्हारी तरह हैंडसम और टॉल हुआ करता था। और जो लास्ट लाइन है इस सेक्शन की, इसमें जो पोएट हैं वो वार्न करते हैं सबको कि फ्लैप्स से कुछ सीखें, फ्लैप्स की लाइफ से कुछ सीखें। वो तमाम ह्यूमैनिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो अल्टीमेट मीनिंग है लाइफ का, जो मकसद है, उसको वो याद रखें। और जो पोएट हैं वो होप भी देते हैं इस एब्सोल्यूट डिस्पेयर में, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मायूसी से भरा हुआ है। जो फोर्थ सेक्शन है टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड का, वो रीडर्स को इंस्पायर करता है कि वो हमेशा अपनी जो लाइफ का मीनिंग है, अपनी जो लाइफ का मकसद है, उसको वो याद रखें, और कभी भी जो दुनियावी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं या जो दुनिया के प्लेजर्स हैं, उनमें कभी भी अपने आप को गुम ना करें। ये जो सेक्शन है ये अब्रिजेस लिरिक्स की एग्जांपल है, जहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो जॉइंड होते हैं एंड और से। फॉर एग्जांपल, अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल, जेंटाइल और जू, लाइफ एंड डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस। द वेस्टलैंड पोएम के अंदर टी.एस. इलियट ने जो हिस्टोरिकल, मिथोलॉजिकल और लिटरेरी आइडियाज़ होते हैं, उनको न्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया है। डेथ बाय वाटर ये एक स्मॉलेस्ट सेक्शन है इस सीरीज़ का, इस पोएम का, द वेस्टलैंड का, जिसके 5 पार्ट्स हैं, और ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है रीडर्स के अंदर। और टी.एस. इलियट जो है वो अपने इस पार्ट को इस वजह से ही स्मॉल रखते हैं, ताकि रीडर्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। जो पोएट हैं उन्होंने ट्राई किया है, बहुत कोशिश की है कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकें, हिमालयाज़ से, गैंग्स से, थेम्स से या लंदन ब्रिज से। जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इलियट की पोएम्स की, वो ये है कि ये रीडर्स की जो अटेंशन होती है उसको बहुत ही जल्दी ग्रैब कर लेती हैं, और इंटरेस्टिंग प्लॉट और फ्लो जो होता है स्टोरी का, इसको ये इनकॉर्पोरेट करती हैं, जो टी.एस. इलियट की पोएम्स होती हैं। टी.एस. इलियट का जो स्टाइल है राइटिंग का, वो डाइवर्सिटी कंटेन करता है, यानी कि उसके अंदर डाइवर्सिटी है, उसके अंदर प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और वो एक सब्जेक्ट को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। और मैन, डीमन, गॉड,
और इसी तरह की जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी प्रेज़ेंट करता है, मेंशन करता है अपनी पोएम्स के अंदर। और जो वर्ल्ड दुनिया के अंदर जो कुछ होता है, जो दूसरी यूनिवर्स या स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वहाँ जो कुछ होता है उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं टी.एस. एलियट। जो मेन आइडिया या थीम है इस पोएम की वो है यूपेनिशड्स, जहाँ मेन जो है उनको ये सिखाया जाता है कि आपने जो ग्रीड है, जो लालच है, जो और जो उनकी लस्टफुल डिज़ायर्स है उनको तर्क करना है, ख़त्म करना है। और ये जो पोएम है ये कहती है कि हमें काइंड होना चाहिए, मैनकाइंड की के साथ, इंसानों के साथ हमें काइंड रहना चाहिए। उसके अलावा जो इंटेंजिबल थिंग्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को, लाइफ़ की इम्पोर्टेंस को ये बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते हैं ये पोएम। और ये जो पोएम है ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें इस दुनिया के अंदर सिंपैथी के साथ रहना चाहिए, दूसरी क्रिएचर्स के साथ, और यूनिवर्स की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और ये एक मैजिक ऑफ कंपैशन की तरफ हमारी अटेंशन ड्रॉ करती है, और जो कि उन सिनेरियोज़ में, उन लम्हात में जो कि गम से भरे हुए होते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जो पोएम है ये कहती है कि जो सिंपैथी और केयर है ये इस दुनिया को एक बहुत ही अच्छी जगह में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हैं। ग्रीड विल ओनली सफाइस द शॉर्ट टर्म एम्बिशंस बट अल्टीमेटली इट वुड लीड टू द लोनलीनेस इन द लॉन्ग रन। सो ग्रीड जो है ये हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देती है, बट ये हमें लॉन्ग टर्म लोनलीनेस भी देती है। इलियट जो है वो रियल मीनिंग जो है हैप्पीनेस के उसके बारे में बात करते हैं, जिसको इस दुनिया के बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और टी.एस. इलियट जो है वो जो रियल हैप्पीनेस है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है वो आपकी डिज़ायर्स या आपकी वांट्स को पूरा करने से नहीं मिलती, बल्कि ये तब मिलती है जब हम दूसरों को खुश करते हैं। और टी.एस. इलियट डिफ़ाइन करते हैं कि जो लालच है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो कंट्रोल है ये बुनियाद है एक स्टेबल और बैलेंस्ड यूनिवर्स की। ये जो पोएम है ये एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ मॉर्टैलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर ऑफ वाटर। जो पोएम है ये डिपिक्ट करती है जो सेलर की डेथ के बाद के जो हालात हैं, कि किस तरह से जो नेचर है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है एक इंसान की बॉडी को हड्डियों के ढांचे में। और वो जो हड्डियां हैं, वो जो ढांचे हैं, वो पानी जो है अपने साथ बहाकर लेकर जा रहा है। और विविड इमेजरी और सिंबोलिज्म के थ्रू टी.एस. इलियट ने रीडर्स को यूनाइट किया है कि वो साइकिल ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करें, साइकिल ऑफ लाइफ को देखें। उसके अलावा जो इनेविटेबिलिटी ऑफ डेथ है, यानी कि डेथ तो लाजिम है, किसी पे किसी भी वक्त आ सकती है, और उसका जो इम्पैक्ट है हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर, इसको टी.एस. इलियट ने एक्सप्लेन किया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। जो टोन है इस पोएम की वो कंटेम्पलेटिव है, सोम्बर है, सेंस ऑफ मेलंकली एंड रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है इस पोएम की टोन में। उसके अलावा जो थीम्स हैं इस सेक्शन की वो है मोर्टेलिटी एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, डिके एंड डिस्ट्रक्शन, लॉस एंड नॉस्टैल्जिया।